दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि, समान दर से, समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना होगा। तो किस आधार पर, यानी साधारण ब्याज दिया गया है, तो इस आधार से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल ऑफ रेट और टाइम को गुना कर देते हैं। ठीक, ये होता है पी ऑफ आरटी प्रतिशत। ब्याज जो है वह 1000 दिया गया है, मूलधन नहीं है तो पी रखिए, ऑफ मतलब गुना, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम। तो 8 गुने 2 कर देते, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे में आएगा। देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 से ये 25 हो जाएगा, फिर ये 2 से ये 500 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 से काटेंगे तो ये 250 हो जाएगा। अब देखिए P बराबर हो जाएगा 250 गुने 25 मतलब 625 पर 1 0, 6250 आपका प्रिंसिपल आया। ये यहाँ पर लिख लेते हैं। ये प्रिंसिपल यानी मूलधन आया 6250, ये याद रखें। अब जो निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तत्काल हम मूलधन 100 रुपया 2 वर्ष का रहे तो 2 बार ऐसे लकीर खींचेंगे। दर कितना 8%, तो 8% हमें निकालना होगा दोनों में। तो 100 का 8%, यहाँ पर 8 रुपया, यहाँ पर 8 रुपया हो जाएगा। ये तो साधारण ब्याज हो गया, यानी 100 रुपया का अगर 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज तो 8 रुपया आएगा। लेकिन हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस 8 का भी 8% निकालेंगे। तो 8 गुने, यहाँ पर ऐसे को समझिए 8 गुने 8 अब बट्टा में 100 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64, और 2 अंक पीछे 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे दशमलव करेंगे तो 0.64। टोटल ब्याज कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 8 8 और 0.64 को जोड़ लीजिए तो 16.64 आपका ये आएगा। ये आ गया CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब ऐसे समझिए कि 100 रुपया में चक्रवृद्धि ब्याज 16.64 आया, तो 100 से भाग देंगे इसको, तो 16.64 भागा 100। इसीलिए हमें किस पर निकालना है, ये इस पर, तो इसीलिए इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुने 625 1 0। अब देखिए इसे हल करेंगे तो ये ही आपका आंसर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 8.32, और ये 5 से काटेंगे तो 1 2 5। ठीक, अब यहाँ पर समझिए ये आ गया आपका 8.32 गुने 1 5। इस पूरे को गुना करेंगे तो देखिए गुना करके आएगा 8 एकन 8 0 8 चौक 32 1 0, यानी 1040 आपका आंसर आएगा। इस दोनों को गुना करने पर कितना आएगा 1040, यही आपका आंसर होगा। ये सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए और बी का, ठीक, ए और बी का कार्य क्षमता वर्क इफिशिएंट निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए से 60% अधिक कह रहा है, क्या कह रहा है, ए से 60% अधिक। ठीक, तो यहाँ पर
ए अगर मान लीजिए 100 काम करता है तो बी 60 अधिक करे तो 100 में जोड़ दीजिए 60, तो 160 काम करेगा। देखिए 20 पंच 100, 20 अट्ठे 160, यानी ये 5 और 8 का अनुपात निकल जाएगा। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए टोटल काम जो होता है, टोटल वर्क जो होता है वह होता है वर्क इफिशिएंट गुने टाइम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर ए का पहले वर्क इफिशिएंट कितना है वो देखिए। तो देखिए ये 5 है इसका, तो 5 गुने 32 कर लेते हैं, ये टोटल काम आ गया। ये क्या आ गया? टोटल काम आ गया। अब हमें क्या निकालना है? कह रहा है बी अकेले उसी काम को, तो ये तो वही काम है, तो इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए मान लेते हैं वह डी दिन में, कितने दिन में? डी में। तो देखिए इसका टोटल काम जो है, टोटल काम जो है वर्क इफिशिएंट इसका कितना है? 8 और गुने डी। ठीक, ये टोटल काम हो गया। देखिए ये काम और ये काम दोनों बराबर हो गया, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, यानी 8 गुने डी बराबर 5 गुने 32। ठीक, काम तो दोनों का बराबर है, वही काम कर रहा है ना, उसी काम को क्या कर रहा है? उसी काम को। तो ये काम और ये काम दोनों बराबर है, इसलिए बराबर कर लिए। देखिए 8 से 8 चौक 32। अब डी बराबर हो जाएगा, देखिए डी बराबर 4 पंचे 20, यानी ये बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करेगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। किसी कार्य को क्रमशः कराए 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ए, बी, सी। ये करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में और ये करता है कितना? 60 दिन में। अब टोटल काम निकालेंगे तो तीनों का लघुत्तम लेंगे, तो तीनों का लघुत्तम कर लेते हैं तो 60 होगा। 20 से भाग देंगे तो ए का 1 दिन का कार्य क्षमता निकलेगा, तो 20 तिया 60, यहाँ पर 30 से तो 2 और यहाँ पर 60 से तो 1। ठीक, अब देखिए ए का कार्य क्षमता 1 दिन का 3, बी का 1 दिन का 2 और सी का 1 दिन का 1, यानी ऐसे समझिए कि ए 1 दिन में 3 काम कर सकता है, बी 1 दिन में 2 काम कर सकता है और सी 1 दिन में 1 ही काम कर सकता है। ये हुआ कार्य क्षमता। अब कह रहा है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखिए पहला दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। फिर दूसरा दिन अकेले कर रहा है तो वो 3 काम करेगा। अब तीसरा दिन आ गया, ये 1 दिन, 2 दिन और तीसरा दिन कर रहा है। देखिए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। तीसरा दिन जो है बी और सी, तो देखिए इस तीनों को जोड़ लीजिए, बी और सी, तो ये देखिए 3 काम ये करेगा और 3 काम ये अकेला करेगा, तो कितना? 6 काम करेगा। इसमें तीनों मिला है ए, बी, सी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक किया था काम, यहाँ पर एक किया था काम, यहाँ पर ए, बी, सी। अब देखिए कितना? 1, 2, 3 दिन में कितना काम हुआ? तो देखिए 3, 6 और 6 12, यानी 3 दिन में कितना? 12 काम हुआ। कितना काम हुआ? 12 काम। हमें कितना करना है? 60 काम करना है। तो 12 काम, देखिए 12 काम 3 दिन में, तो 60 काम कितना दिन में? तो इसे 5 से गुणा करेंगे 12 को तो 60 आ जाएगा। तो 12 गुने 5 कर देते हैं तो 60 काम हो जाएगा, तो इसलिए 3 गुने 5 हो गया, यानी कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक, यानी पूरे 60 काम कितना दिन में हो जाएगा? 15 दिन में। ये आपका सी आंसर होगा। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।